आपसे पूछना है कि क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। बिहार की तकदीर का फैसला बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा। बिहार के तकदीर का फैसला मुकेश सहनी करेंगे। बिहार के तकदीर का फैसला बिहार कांग्रेस के नेता करेंगे, बिहार शरीफ के लोग करेंगे, यहाँ की आवाम करेगी, बिहार की जनता करेगी। लेकिन बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों में नचाने की कोशिश करने वाले व्यापारी बिहार के तकदीर का फैसला नहीं करेंगे। परिंदा है, अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। बिहार शरीफ वालों, अदावत है, बगावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। एक तरफ 20 साल तक बिहार शरीफ की आवाम के हुकूक को लूटने वाला विधायक खड़ा है और एक तरफ एक पढ़ा लिखा इंसान आपके बीच में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आपके बीच में आपकी नुमाइंदगी के लिए आया है। हिजरत तो सुन्नत है ना। तो कोई इंसान अगर आपकी पनाह में हिजरत करके आया है और ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 5 साल के लिए खिदमत का मौका दो, तो क्या उसे नकार दोगे? पैदा मिल रहा है। ये जो लोग आपके बीच में इंतशार फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बिहार शरीफ की आवाम से बड़ी संजीदगी से एक बात कहना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों में असम में टूटते हुए घरों का मंजर है, मेरी आंखों में मध्य प्रदेश में टूटती हुई छतों का मंजर है, मेरी आंखों में उत्तर प्रदेश में उजड़ते हुए घर हैं। जज्बाती होकर के कोई ऐसा फैसला मत कर लेना कि ताकि आने वाली नस्लों को उसका नुकसान हो। जिन्हें ये लग रहा है कि उनके साथ कोई ज्यादती हो गई तो आज उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। मैं यहाँ खड़ा होकर के बिहार शरीफ वालों आपसे कहना चाहता हूँ और अपने उस भाई से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता, पास देना पड़ता है। गोल कोई एक ही आदमी करता है। और अगर खुदा ने उमैर खान किस चीज के लिए चुना के इस बार गोल करने का जिम्मा गेंद इनके पाले में आ गई है और इनको महागठबंधन के बिहार शरीफ में भेजा है, तो फिर कोई कुछ भी बोले और आप उस झांसे में आ जाएंगे तो आप नुकसान करेंगे। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब अहले खिरत की बातों पर जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस दौर में दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। मैं आज आपसे कोई सियासी बातचीत करने नहीं आया। मैं पिछले 5-7 दिन से बिहार शरीफ की आवाम की तरफ से और यहाँ के सियासी तथा कथित हुक्मरानों की तरफ से आने वाली सदाएं सुन रहा हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि ये शहर दानिश्वर लोगों का शहर है, ये शहर पढ़े लिखे लोगों का शहर है, ये शहर अपने आप में खुददारी रखता है, ये शहर वो शहर है कि कोई भी हुकूमत पटना में बैठ करके अगर इस शहर की आवाम को झुकाने की कोशिश करती है तो ये शहर बाबा से बुलंद सीना तान के खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि हम हुकूमतों के आगे झुकने वाले लोग नहीं हैं। तो फिर मरहम के चक्कर में अपनी दुखती हुई रग का पता दुश्मनों को दे देना, ये तो सिर्फ बेवकूफी होगी ना। मैं आपसे मुखातिब होते हुए कह रहा हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास पहुंच के उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के उस फकीर से कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे और तू सो रहा है। उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा
कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधी का काम है। मैं बिहार शरीफ में खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। जब बड़ी लड़ाई होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं, छोटी छोटी बातें दरकिनार की जाती है। मैं इस सियासत में आने से पहले आप मेरी शायरी के हवाले से मुझे जानते हैं। अल्लाह ने मकबूलियत दी, खुदा ने शोहरत दी, इज्जत दी, दौलत दी, सब कुछ दिया। हर रात किसी न किसी शहर में 50,000 की भीड़ के बीच में तालियों का पहाड़ खड़ा करने का हुनर दिया अल्लाह ने। लेकिन सब एक किनारे रख करके जब मुझे लगा कि मेरे समाज को, मेरी नस्लों को, इस देश को इस बात की जरूरत है कि अपनी सुकून की नींद छोड़ो और सड़कों पर इस जालिम हुकूमत के खिलाफ लड़ो, तो मैंने सब किनारे रख दिया और आज आपके मुद्दों पर सड़क से संसद तक बोल रहा हूं। चाहे वो सड़क हो, वह देश की पार्लियामेंट हो, मेरी आंखों के सामने 10 मिनट की दूरी पर देश का हाकिम बैठा रहता है और मैं उसकी आंख से नजर मिला करके उससे सवाल पूछता हूं। मैं उससे पूछता हूं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं पूछता हूं उससे सवाल। मेरा खुदा गवाह है कि एक लम्हे के लिए मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी। एक लम्हे के लिए परवाह नहीं की कि आजाद रहूंगा या जेल में डाल दिया जाऊंगा। कहीं छुप छुपा के खड़ा में तलाश। तो आज अभी तमाम मोहब्बतों की बुनियाद पर मैं बिहार शरीफ में खड़ा हूं। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरपर्सन बनाया है तो उमेर मेरे स्टेट चेयरपर्सन है, ये बिहार के स्टेट चेयरपर्सन है। मैंने इनसे कहा कि बिहार शरीफ की आवाम आपको पुकार रही है, जाइए, लोगों को बंटने मत दीजिए, लोगों को एकजुट करिए, पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ इकट्ठा करिए। और आज